Hello dear students, today we are doing our next lecture of capacitor condenser. Okay, तो प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर में टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 2 में बताया था इफ द एलिमेंट्स रेशियोज आर इक्वल लेफ्ट एंड राइट का, तो बीच वाले एलिमेंट को जो है हटा देते हैं और फिर फर्दर जो है टाइप 1 में सर्किट आ जाता है और आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है फर्दर और भी टाइप के सर्किट्स पे हम आते हैं। तो देखिए मैंने प्रीवियस क्लास ये बताया था these are the elements. Okay, we have to get equivalent resistance, capacitance or electrical element equivalent value between P and Q. Suppose this one is element 1, element 2, element 3, element 4 and element 5। तो अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो E5 को आप हटा देते हैं और फर्दर जो है सर्किट को सॉल्व करते हैं। अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं हो, if E1 by E2 is not equal to E3 by E4, then we solve the circuit using Kirchhoff's laws or स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये आगे मैं सर्किट्स में आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी जो है विदाउट किरचॉफ्स लॉ, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, आगे मैं नोडल एनालिसिस बताऊंगा, मेश एनालिसिस भी बताऊंगा, उससे भी सर्किट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, मैंने यहाँ से लिख दिया है कि सर्किट को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी कम टू type 3. See, if elements in the circuit are infinitely arranged, सर्किट में अगर एलिमेंट्स आपके इनफाइनाइटली अरेंज्ड हों तब हम क्या करते हैं। तो जब जैसे मैं एक सर्किट से ही इसको समझाता हूं मैं। ओके, जैसे रजिस्टर सर्किट सॉल्व करते हैं वैसे ही हम कैपेसिटर सर्किट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं रजिस्टर सर्किट ले रहा हूं। सपोज ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm and so on. Okay, we have to get here equivalent resistance between P and Q. Okay, ये हमें फाइंड करना है। तो इन्फिनिटी तक ये जा रहा है एलिमेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन पे हम आते हैं। लेट X be the इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस का सर्किट होता तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेते ऑफ द सर्किट। अब इस सर्किट को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट जो है दैट विल बी कनेक्टेड विद PQ एंड द अदर पार्ट विल बी सिमिलर टू द इनिशियल सर्किट। जो ऐसा सर्किट था एज इट इज वो रह जाता है। ओके, तो इसके पूरे इक्विवेलेंट को हमने क्या कंसिडर किया, X। तो वी डिवाइड द सर्किट इन 2 पार्ट्स। देखिए इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सपोज दिस वन वाज द सर्किट, ये हमारा सर्किट था टू इन्फिनिटी। ओके, 1 2 1 2 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, इट इज P एंड इट इज Q। देखिए यहां से मैंने सर्किट को डिवाइड किया। तो सर्किट को अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट पार्ट एक हो गया और राइट साइड वाला जो है इट इज सिमिलर टू व्हाट द इनिशियल सर्किट, एग्जैक्टली इनिशियल सर्किट के। तो
कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए. Now we have divided the circuit. See, the circuit is like this now. This one is one part PQ. यहाँ से हमने डिवाइड किया था. ओके, एंड दिस वन इज द अदर पार्ट. इट इज 1 2. एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो हमने इनिशियली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कंसिडर किया था? इट वाज एक्स. तो अब देखिए ये सर्किट एज इट इज नजर आ रहा है. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वैल्यू? इट इज एक्स. ओके, नाउ यू मे for further solve the circuit like this PQ. Now this part has been connected with this equivalent X. Okay, अब तो ये simply type 1 में convert हो गया. Now the circuit is 1. These two are in parallel. Okay, तो parallel वाला formula हमने use किया resistance का. तो product divided by sum. तो product is 2x divided by 2 plus x. Okay, now see these are in series. The equivalent we will have x is equal to 1 plus 2x divided by 2 plus x. ये x क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस क्या कंसिडर कर लिया था? x कंसिडर किया था. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन x. नाउ वी सिंप्लीफाई इट. So we have x into 2 plus x is equal to 2 plus x plus 2x. So we get the result x square plus 2x is equal to, it is 3x plus 2. That is x square minus x plus 2 is equal to 0. Now say it is a quadratic equation. So what will be the value of x? माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac. तो वट इज b स्क्वायर? माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4ac. तो 4 इंटू 2 इंटू 1. ओके, डिवाइडेड बाई नाउ वी सिंप्लीफाई इट. तो वी गेट द रिजल्ट प्लस माइनस. जो पॉजिटिव रिजल्ट है दैट विल बी द आंसर. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस पॉजिटिव रिजल्ट लिया. तो इट इज 4 2 8 एंड 1 9. तो 9 का रूट इज 3 डिवाइडेड बाई 2. व्हाट वी गेट? 4 बाई 2. योर आंसर इज 2. इट इज द आंसर. ओके, तो एक सर्किट हमने ये लिया. अब मैं कुछ सर्किट्स देता हूं, कुछ सॉल्व भी करूंगा, वो आपका होमवर्क के लिए होगा. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. नाउ वी हैव टेकन कैपेसिटर सर्किट. To infinity. It is 1 2 1. All capacitors are in microfarad. Okay, it is 1 2 1 1 2 and 1 and so on up to infinity. You have to get equivalent capacitance between PQ. Okay, and all capacitors are in माइक्रोफैराड. ओके, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड इस तरीके से. ओके,
एक क्वेश्चन और देखिए, up to infinity. Okay, this point is P and this point is Q. Suppose this resistance is R, this one is 3R. Now it is 2R, it is 4R, it is 4R, and it is what? 8R, and so on up to infinity. We have to get equivalent resistance between P and Q. Okay, तो see, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, these are in geometrical progression, R, 2R, 4R, common ratio is what? 2. और यहाँ पे भी जो वर्टिकल लाइन में है वो भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन रेशियो इज व्हाट? 2. तो we come to the solution. Let X be the equivalent resistance of the circuit. इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सपोज व्हाट? X. तो इस सर्किट को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखें, दिस वन इज R, this one is 2R. Okay, it is P, it is Q, it is 2R, it is 4R, 4R, 8R, and so on up to infinity we have. So see, if equivalent of the total circuit is X, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है तो ये डबल हो गया, तो इट्स इक्विवेलेंट इज व्हाट नाउ? इट इज 2x. अगर जो है कॉमन रेशियो n होता तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता? nx हो जाता. ओके, तो फर्दर हमने सॉल्व किया. नाउ सी, now the circuit is PQ, it is R, it is 2R. okay, इसको हमने कनेक्ट कर दिया. दिस इक्विवेलेंट इज नाउ व्हाट? 2x. ओके, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. इट इज R, it is P, and it is Q. Now equivalent is 2R divided by 2R plus 2x. That is what? 4RX divided by 2R plus x. That is 2RX by R plus x. Okay, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. Now these are in what? Series. पूरे का इक्विवेलेंट हमने क्या लिया था? x. तो इक्विवेलेंट इज x, दैट इज इक्वल टू, इट इज r प्लस 2rx डिवाइडेड बाई r प्लस x. अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो गेट द रिजल्ट x स्क्वायर प्लस rx इज इक्वल टू, इट इज r स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx, और वी गेट x स्क्वायर एंड माइनस ये 3rx है ना, तो माइनस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? x, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, अब मैं इक्वेशन इसी पे बेस्ड होमवर्क के लिए दे रहा हूं. फॉर दिस सर्किट यू हैव टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. up to infinity. So it is 1, 2, 1. It is n, 2n, it is n. It is n square, it is 2n square, it is again n square, and so up to infinity. You have to get equivalent resistance between P and
Q. Okay. Now we come to the next question. एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं. Find equivalent capacitance between P and Q. P and Q का बीच equivalent capacitance चाहिए हमें. This one is the circuit. This point is P. This point is Q. This capacitor is C. यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं C and C. We have 4 capacitors in count. One capacitor, two capacitor, 4 capacitor. Here we have 8 capacitors. Okay, and this circuit is up to infinity. Now we have to get equivalent capacitance between P and Q. तो मैंने बताया था अब सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लूप्स को सॉल्व करो से, और लूप में सबसे पहले हम सीरीज को सॉल्व करते हैं. इट इज सी. अब दो वाला जो है इट इज C/2. 4 वाला इट इज C/4 and so on up to what? Infinity. Now these capacitors are in parallel. So what is equivalent capacitance between P and Q? That is equal to, parallel में तो directly add हो जाता है C/2, C/4 and so on up to infinity. So it is the GP and it has infinite terms. What is the common ratio here? Common ratio is 1/2. And what about the first term of GP? It is what? C. So we get CP is equal to, क्या होता है, sum of infinite terms of GP, that is A/1 minus R if common ratio R is less than 1. Just use the formula. First term is C divided by 1 minus common ratio, that is 1/2. Solving we get 2C. The equivalent capacitance of the arrangement is 2C. ऐसा रजिस्टर सर्किट भी हो सकता था, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे. ओके, नाउ वी कम टू वन मोर सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन. We have a network like this. इन्फिनिटी, ये चारों तरफ तक नेटवर्क जो है इन्फिनिट नेटवर्क है ये. और जितने भी आर्म्स हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. इफ each arm of the network has resistance R, और कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता था, इस हर एक आर्म पे अगर कैपेसिटेंस C हम लगा देते, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q. P एंड Q का बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इफ ईच आर्म हैज रेजिस्टेंस व्हाट R. तो आप देखो, इसका पहले ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं. सॉल्यूशन पे आते हैं. लेट X बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. कैपेसिटर सर्किट होता तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेते हैं. ओके,
इस आर्म को तो हमेशा लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो जिन दो पॉइंट्स का बीच में फाइंड करना होता है, बैटरी जो है या सोर्स, हम उन्हीं दो पॉइंट्स में कनेक्ट करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। तो पी क्यू आर्म को आप ले लो, दिस आर्म वी हैव व्हाट, पी क्यू, इट इज पी एंड इट इज व्हाट, क्यू। बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से, ओके। ये अपर नेटवर्क लिया हमने, इट इज आर, इट इज आर, इट इज आर एंड इट इज आर। अब इक्विवेलेंट एक्स है, तो जितने भी आर्म्स है सबके अक्रॉस तो इक्विवेलेंट एक्स ही होगा। इस वाले के अबाउट भी एक्स ही होगा, इस वाले के अबाउट भी एक्स होगा, इस वाले के भी अबाउट भी एक्स होगा, ठीक है। और इसके क्रॉस भी क्या है, एक्स है, बट ये वाला एलिमेंट हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है, तो इसको हमने ले लिया। तो इक्विवेलेंट हमने एक्स कंसिडर किया है, तो और अदर देन पी क्यू जितने भी आर्म्स हैं, राइट साइड एक्स, इस वाले आर का ऊपर, दिस इक्विवेलेंट इज अगेन व्हाट, और इधर लेफ्ट साइड भी क्या है, ये इट इज एक्स, ओके। नाउ वी कम टू द, अब ये देखिए काफ़ी सिंपल है। नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू टाइप 1, ओके। दिस पॉइंट इज P and this point is Q, okay. This one is R. अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट इज व्हाट, आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। ये दोनों भी पैरेलल में है, दीज टू आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। तो लूप में जब सीरीज सॉल्व हो जाता है तो हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं, तो खैर पैरेलल में ही है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल इसका ले लिया हमने, इट इज़ आर एक्स बाई आर प्लस एक्स, और इस साइड भी क्या हो गया, आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। अब देखिए काफ़ी सिंपल हो गया। दिस रेजिस्टेंस वी हैव आर, दिस पॉइंट इज P and this point is Q. Now see these three are in series. ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ये तीनों का सीरीज सॉल्व किया हमने। इट इज नाउ 3RX डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स, ओके। नाउ दीज टू आर इन व्हाट, पैरेलल, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। एंड इक्विवेलेंट हमने क्या कंसिडर किया है, दैट इज एक्स। तो दिस इक्विवेलेंट इज अगेन बिटवीन P एंड Q, दैट इज एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो R इंटू 3RX बाई R प्लस एक्स, टोटल डिवाइडेड बाई वही R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दैट इज R प्लस 3RX डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स। कैपेसिटर सर्किट भी होता तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ओके। अब सिमिलर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ओके। Now see this circuit. So it is the circuit, okay। और ये सर्किट हमारा इस तरीके से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये चारों तरफ इन्फिनिटी तक है। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो इफ each arm of the circuit has
रेजिस्टेंस आर या कैपेसिटेंस सी गिवन होता, ओके। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप 3, और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करवाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी जो है करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू टाइप 4। सिमेट्रिकल सर्किट्स। इसमें भी दो टाइप है हमारा। इट इज कैटेगरी 1। से if one side of the circuit is the mirror image of the other side, सर्किट का अगर एक साइड दूसरी साइड का मिरर इमेज है, यहां पे एक कंडीशन लेना है, द वर्चुअल मिरर passing through the junction at the center of circuit and perpendicular to the terminals line PQ, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए, वर्चुअल मिरर पासिंग थ्रू द जंक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्किट एंड परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल लाइन PQ। देन जंक्शन और junctions coming over the mirror may be removed। फिर जंक्शन को या जंक्शंस को आप जो है क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ओके। तो से एक बेसिक सर्किट पहले मैं लेता हूं, इससे समझ में आएगा। कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता है, ये रजिस्टर सर्किट भी हो सकता है। सपोज दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। वन यूनिट, 1 2 2, suppose it is 3, it is 3 and it is 1, okay। this line is PQ। तो मैंने बोला है कि मिरर, वर्चुअल मिरर इज पासिंग थ्रू द जंक्शन, ओके। तो ये जंक्शन है, वी हैव टू गेट हियर RPQ। कैपेसिटर सर्किट होता तो CPQ होता। नाउ सी लेफ्ट साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट साइड। ये 2 का मिरर इमेज 2 है, 3 का मिरर इमेज 3 है, 1 का मिरर इमेज 1 है, इस तरीके से, ओके। तो ये क्या होगा, इस जंक्शन को आप हटा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इस आर्म में जो करंट आ रहा है या चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो इक्वल होगा। जैसे ये जंक्शन है, यहाँ डिवीजन नहीं होगा। जैसे ये जो भी चार्ज आ रहा है या करंट आ रहा है, जैसे करंट हियर इज 1 एम्पियर, तो यहाँ भी क्या हो गया 1 एम्पियर। हियर करंट इज सपोज 2 एम्पियर, तो हियर ऑल्सो करंट इज 2 एम्पियर।
तो जो एलिमेंट्स में करेंट्स या चार्जेस इक्वल हो जाते हैं, दिस एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इन सीरीज। तो ये भी सीरीज में आ गए और ऊपर वाले भी दोनों आर्म सीरीज में। तो इस जंक्शन को आपने हटा दिया, तो नाउ द सर्किट इज लाइक दिस। We come to the solution. It is P, it is Q, it is 2, it is 2, it is 1, it is 3, ये हमारा 3 है। ये दोनों सीरीज में आ गए। Now this part is 1 and this part is also 1। ठीक है, अब ये देखिए सीधा टाइप 4 से किस में कन्वर्ट हो गया, टाइप 1 में। नाउ इट इज टाइप 1। ओके, अब लूप में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सीरीज को। तो ये वाले लूप में देखें, यहाँ दोनों डायरेक्टली सीरीज में है एंड दीज टू आर इन व्हाट, सीरीज। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इट इज 4 एंड इट इज 6, 3 एंड 3 डायरेक्टली ऐड हो गया। कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नाउ द सर्किट वी हैव व्हाट, it is 4, it is 1, it is 1 and it is 1। now see these two are in what, parallel। जब सीरीज सॉल्व हो गया तो पैरेलल वाले को आप सॉल्व कर सकते हो। now it is 4, 1, 6 and 1 का it is 6/7 and it is 1। that is 4। अब ये दोनों तीनों सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। तो 1 + 1 2 and 2 + 6/7, तो इट विल बी 20/7। ओके यूनिट्स। नाउ सी दीज आर इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज किया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RPQ, इट इज 4 × 20/7 divided by 4 + 20/7, this much of ohm। So it is the equivalent resistance of this circuit, right। तो एक क्वेश्चन बेसिक है बिल्कुल, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करके दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए है। You have to get equivalent resistance between P and Q। ये सारे रेजिस्टर्स ओम में है। ओके, एक और क्वेश्चन लिया हमने। It is suppose P, it is Q। It is 1, 1, 2, 2, 3 and 3। You have to get equivalent resistance between P and Q। Okay, तो see this one is the junction। तो इस जंक्शन पे अगर आप एक वर्चुअल मिरर लगाएं तो लेफ्ट साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट साइड। देखें 2 का 2 है और यहाँ 1 का 1 है, तो इस जंक्शन को आप हटा सकते हो। ओके, नाउ द सर्किट इज लाइक दिस।
it is Q, it is P, 3, 3. Okay, it is 1, it is 1. ये जंक्शन को आप हटा दिया, इसको फोल्ड को नीचे कर लें आप, तो सर्किट को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं. इट इज़ 2 एंड इट इज़ 2. नाउ सी, जो भी लूप में सीरीज में है इनको आपने सॉल्व कर लिया. सी दीज आर इन सीरीज. वन एंड वन का इट इज 2 और 2 एंड 2 का नीचे क्या हो गया, इट इज 4. नाउ सी दीज आर इन पैरेलल. इसका एक इक्विवेलेंट आया, it is RPQ is equal to, so see we'll use the formula 1 by RPQ is equal to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 4. आप इसको सॉल्व करोगे, you'll get the value of what, RPQ. okay, ये RPQ का वैल्यू आ जाएगा. एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इट इज़ फॉर होमवर्क. It is based on type type 2. बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल. This terminal is Q and this terminal is P. One, 2, 3, 4. It is 2, 4, 6 and 8. You have to get equivalent resistance between P and Q. ये भी टाइप 1 पे, टाइप 2 पे ही है. चलिए, ये भी होमवर्क के लिए है. This point is P. okay, टू 4 and 6. Here also you have to get, ये कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता था. ओके, तो आज हमने डिस्कस किया टाइप 4 कैटेगरी ए. तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी पार्ट को डिस्कस करेंगे. तो टाइप 4 कैटेगरी बी फिर ठीक है, और भी टाइप्स है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ओके, थैंक यू.